जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। श्री कृष्ण कहते कि आपको अपनी जिंदगी में जब कभी भी बहुत बड़ी समस्याएं आ जाएं, तब भगवत गीता के यह 21 उपदेश आपको बहुत कम आएंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वह परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से खुद के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ उतना ही समय बिता सकते हैं जितना आपके भाग्य में है, और जिस दिन समय खत्म हो जाएगा रिश्ता भी अपने आप खत्म हो जाएगा। दोस्तों, नया नया तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सच्ची परख तो तब होती तब वह पुराना हो जाता है। फिर चाहे वह कोई चीज हो या कोई व्यक्ति। जो व्यक्ति अपनी परेशानियां, अपनी भावनाओं और अपने दर्द को अंदर ही दबाकर रखता है, वह इंसान छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की कि है मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उठ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। जिंदगी के हर एक समय में खुश रहो, क्योंकि यह जिंदगी है, कोई मूवी नहीं जो बार बार आएगी। जब कोई इंसान आपसे जलता है तब उसको कुछ मत कहना, क्योंकि जलने वाली चीज एक समय पे राख ही बन जाती है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोयला। आप घर पर रहने वाली मां, बहन, पत्नी की इज्जत करना सीखो, क्योंकि वह इतना दुख बर्दाश्त करती है जितना हम सोच भी नहीं सकते। जैसे तारीख जाने पर न्यूज़पेपर कूड़ा बन जाता है, ऐसे ही जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब हम उसके कुछ काम नहीं आते। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोर्टने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। अपनी जिंदगी में किसी की सलाह भी सोच समझ कर लेनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन शकुनी के पास सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण की ओर। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है, इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिनों दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है? जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरु जी बोले,
वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर रहने वाले दो भेड़ियों के बीच होती है। तब शिष्य बोला, कौन से भेदिए? गुरुजी बोले, एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, गिलानी, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते। गुरु ने कहा है, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वह बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले तैयार करना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता जुड़ी होनी चाहिए, और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वह खुद निर्मल होता जाता है। सच बात है, जिंदगी में झूठ इंसान की बहुत बेइज्जती करवाता है। इंसान को अपने ही नजरों के शर्मिंदा होना पड़ता है। झूठ अक्सर प्यारे रिश्तों को बर्बाद कर देता है जो बहुत खास होते हैं। सच बोलने वाले का तो पता नहीं, लेकिन झूठ बोलने वाले इंसान को हमेशा पता होता है कि गलत कौन है। सच्चा प्रेम कभी इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। अगर उसे परमात्मा पर यकीन है तो वो जाते हुए उसे परमात्मा के गोद में छोड़ जाता है, लेकिन जिनको उस पर यकीन नहीं वो अक्सर तन्हा रह जाते हैं। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। अपनी आत्मा तक ये खबर पहुंचा दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर कीमत पर पाना है। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दें उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुहक रहो तो बंट जाता है। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं ये सोचिए। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक, साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है नेक। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। सदैव अकेले खड़े रहने का साहस कीजिए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुहक रहो तो बंट जाता है। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं ये सोचिए। सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक, साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है नेक। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। खूबसूरत चीज दूर से और भी खूबसूरत दिखती है, या ये समझो खूबसूरत चीजों को दूर से ही देखना अच्छा होता है। जिंदगी की खूबसूरती, रिश्तों की खूबसूरती ज्यादा करीब से देखने पर अक्सर बिखरी और फिकी सी नजर पड़ती है। गुस्सा कम करो, क्योंकि गुस्सा धीरे धीरे हर वो प्यारी चीज खराब कर देता है जिसको आप खराब नहीं करना चाहते। हालांकि ज्यादा गुस्सा अपनों पर ही आता है। ये बात झूठ है। सच ये है कि ज्यादा गुस्सा अपनों पर नहीं, जिसको हम ज्यादा खास मानते हैं उस पर आता है। कद्र करना सीखो उनकी जो तुम्हें अपना मानते हैं, जो हर बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देते हैं, जो कभी तुम्हारे हित की ही बात करेंगे। उनकी कदर करना सीखो, क्योंकि इस कलयुग में ऐसे लोग हर किसी के रिश्ते में नहीं मिलते। मुस्कुराते हुए दर्द को छिपाना और अपने अंदर एक खुद की दुनिया बनना, किसी से कोई उम्मीद ना रखना, अपना दर्द किसी को ना बताना, जो मिले जो ना मिले उसमें भी खुश रहना। अगर आप सीख गए हो मतलब आपको जिंदगी जीना आ गया है। श्री कृष्ण कहते कि किसी का साथ पाकर तुम ज्यादा खुश मत होना, तुम हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहां पर कोई भी कभी भी बदल सकता है और तुम अकेले पड़ सकते हो। और ये बात भी सच है कि जीवन में आपको हर हाल में अकेले ही रहना होगा। यही जीवन की सच्चाई है। एक दिन वो इंसान बहुत पछताएगा जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, जिसने आपका बहुत दिल दुखाया है। यकीन रखो एक दिन वो बहुत शर्मिंदा होगा कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो।
अगर आप अपने दर्द, गम और डर को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर काम करना होगा, क्योंकि विचार ही दर्द, गम और पीड़ा का स्रोत है। यदि आपका दिमाग अच्छे विचारों से भरा है तो यह आपको सकारात्मक परिणाम देगा। अगर बुरे विचारों से भरा है तो यह आपको बुरे परिणाम देगा। जिस तरह से रास्ते पर चलते समय आप यह तय कर लेते हैं कि आपको कहां जाना है, ठीक उसी तरह से आप जीवन में जीते हुए यह तय कर लें कि आपको क्या पाना है और क्या छोड़ना है। अगर आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आपको सफल बनाने में आपकी मदद करें, तो आप यह मान लीजिए कि ऐसा कोई मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सफल होना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे, चले जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे? खामोशी से भी कर्म होते, मैंने देखा है। पेड़ों को छाप देते हुए गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और बुरा रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो ज्ञान, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वहीं ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, तुम बहुत भोले हो इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं, लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूं, मुझे लूटने वाले के तो सिर्फ 2 हाथ है, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ है, कुछ नहीं मिलता। दुनिया में मेहनत के बगैर मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो बहुत ज्यादा काबिल और हुनरबाल होते हैं। इसलिए आपको जिंदगी में निराश होने के बजाय इसके साथ पूरे मन से खेलना चाहिए। तब तक जब तक आप विजेता ना बन जाएं, यदि आप समय की परवाह नहीं कर रहे हैं तो यह मान लीजिए कि एक वक्त ऐसा आएगा जब समय आपकी परवाह करना छोड़ देगा। इसलिए आप अपने समय की परवाह करें और इसके साथ आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका सपना बड़ा होगा तो आपको हमेशा बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इन तकलीफों का सामना करने के बाद जो जीत आपको मिलेगी वह भी बहुत बड़ी होगी। इसलिए आप धैर्य रखिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहें। अगर आप सोचते हैं कि आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखने से मिलती है। 2 लोगों से हमेशा होशियार रहो, एक जो तुम्हें वह कमी बताएं जो तुम्हारे अंदर नहीं, और दूसरे वह जो तुम में वह गुण बताते हैं जो तुम में नहीं है। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखते हैं, क्योंकि सूरत उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इस प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवाय कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्म की बात है। जीवन समाप्त हो जाए और इच्छाएं बची रहें तो वह मृत्यु है। जीवन बचा रहे और इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो वह मोक्ष है। अतः जीवन को नहीं, इच्छाओं को समाप्त करो। गीता का कथन है कि 3 व्यक्तियों का विनाश शीघ्र होता है, मूर्ख, अश्रद्धालु एवं अधर्मी। इनके लिए न इस लोक में, न परलोक में या फिर पाताल लोक में कहीं भी सुख नहीं है। संसार में 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक छोटी से छोटी समस्या में भी सीधे भगवान को याद करते हैं, यह सोचकर कि उनके सिवा किसी की शरण नहीं गहना, और दूसरे बड़ी से बड़ी समस्या में भी भगवान को याद नहीं करते, यह सोचकर कि व्यर्थ ही मेरे कारण भगवान को कष्ट होगा। भगवान को दोनों प्रिय हैं। जितना समय हम बुराइयों को छोड़ने में लगाते हैं
उतना यदि अच्छाइयों को अपनाने में लगाएं तो कोई कारण नहीं कि जीवन शांति, समृद्धि और सम्मान जैसे शब्दों से कभी खाली होगा। यदि तुम भगवान के लिए कुछ करते हो तो वह कम होने पर भी अधिक फलदायी और अक्षय होता है, पर संसार के प्रति किया गया विशाल कर्म भी कम फलदायी और नश्वर होता है। गीता जी में श्री कृष्ण कहते कि जो प्रारंभ में कष्ट देकर बाद में आनंद दे वह उत्तम सुख है। जो प्रारंभ में आनंद देकर बाद में कष्ट दे वह मध्यम सुख है। जो न प्रारंभ में न अंत में आनंद दे, बस आनंद का भ्रमपूर्ण आभास मात्र कराए, वह सच्चा सुख है। पुरुष एक बैल के समान है और उसकी स्त्री चक्के के समान। दोनों के संयोग से ही गृहस्थी की गाड़ी चल सकती है। चक्र के कारण बैल को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता और बैल के कारण ही चक्का गतिमान होता है। यही बात हर दंपति को समझनी चाहिए। प्रारंभ से ही हमारी महान परंपरा के 3 सिद्धांत रहे हैं: देवताओं को मान, स्त्रियों को सम्मान तथा मातृभूमि की रक्षा। हर हिंदू इस बात को अच्छे से समझ ले कि इनके बिना अस्तित्व बचाने का कोई सटीक मार्ग नहीं। पशुओं के पास अपने पूर्व जन्म के स्मरण की विशेष शक्ति होती है, जिससे कि वे पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप कर सकें। मनुष्य के पास कर्म करने की विशेष शक्ति होती है, जिससे कि वह अपना उद्धार कर सके। धर्म एवं अधर्म के बीच का अंतर बड़ा सूक्ष्म होता है। अच्छे उद्देश्य से किया गया गलत कार्य भी धर्म है और गलत उद्देश्य से किया गया अच्छा कार्य भी अधर्म है। अच्छाई का महत्व बुराई से ही झात होता है। यदि अंधकार न हो तो प्रकाश की परवाह कौन करे। जहां ढकना चाहिए वहां का कपड़ा हटाकर जहां नहीं ढकना चाहिए वहां लगा देना ही फैशन कहलाता है। एक विद्वान कभी स्वयं को विद्वान नहीं मानता, वैसे ही एक मूर्ख भी स्वयं को मूर्ख नहीं मानता। अपने अंतर मन में उतर कर देखो कि तुम स्वयं को क्या मानते हो। यह कितनी विडंबना की बात है कि हर हाथी में गणेश और बंदर में हनुमान के दर्शन करने वाला मनुष्य हर नारी में सीता और हर पुरुष में राम नहीं देख पाता। यदि ऐसा हो जाए तो यह संसार शत्रु और भय से मुक्त हो जाएगा। एक ओर तुम बिना स्नान किए मंदिर में नहीं जाते, मंदिर में थूकते नहीं, मंदिर में जूते नहीं पहनते। दूसरी ओर देवताओं के नाम पर बलि की आड़ में सैकड़ों निर्दोष पशुओं की हत्या करके मंदिर को कसाई खाना बना देते हो। यदि इसके बाद भी तुम स्वर्ग जाने की बात करते तो नरक किनके लिए बना था। एक मच्छर के द्वारा भूख मिटाने के लिए दी गई हल्की सी अहानिकारक पीड़ा के बदले मनुष्य उसे मार डालता है। वही मनुष्य मात्र अपने जिह्वा की तृप्ति के लिए कई निर्दोष प्राणियों को बर्बरता से मार कर खा जाता है। इसके बाद मनुष्य ईश्वर को दोष देता है कि उसके जीवन में समस्या और असफलता क्यों है, और उत्तर न मिलने पर ईश्वर के ही अस्तित्व पर प्रश्न लगाकर फिर अपना चमड़ा बढ़ाने के लिए किसी और के चमड़े को चबाने में मग्न हो जाता है। यदि यही मनुष्यता है तो फिर राक्षस की क्या परिभाषा है। आपको कई बार जो मिलता है, क्या उसके बारे में आपको मेहनत करनी पड़ती है? कई बार जो मिला, क्या वास्तव में वो आपने अपने परिश्रम से पाया? कई बार बहुत कुछ बिना किए मिलता है, कई बार करने के बाद भी नहीं मिलता। जीवन खेती की तरह है। यहां किसान का परिश्रम ही पर्याप्त नहीं है। बीज की गुणवत्ता, खेत की उर्वरता, मौसम का हाल और फसल की सुरक्षा भी आवश्यक है। परिश्रम एवं भाग्य दोनों एक ही रथ के 2 पहिए हैं। एक के बिना दूसरा व्यर्थ है। दोनों साथ मिलकर सफलता को जन्म देते हैं। जीवन में केवल परिश्रम ही नहीं, सही समय, सही स्थान, सही दिशा और सही नियोजन भी आवश्यक है। सबसे बड़ी बात, आज का फल कल ही मिले आवश्यक नहीं, क्योंकि धान की फसल 4 महीने में तैयार होती है, जबकि गन्ने की फसल 1 साल में। आज जो आम खा रहे हैं वो 20 वर्ष पहले लगाया गया था। आज जो आम लगाया है वो 20 वर्ष बाद फलेगा। हां, ये बात अवश्य है कि प्रत्येक कर्म आम ही नहीं होता। वो मिर्च भी हो सकता है, शीघ्र फलित हो सकता है, किंतु प्रत्येक कर्म मिर्च भी नहीं होता, आम भी हो सकता है। यही प्रारब्ध है, ऐसा ही जीवन भी है। एक बार की बात है, किसी राज्य का राजा अपनी प्रजा के दुख सुख का बहुत ख्याल रखता था। वह अपने सैनिकों के साथ रात्रि के समय राज्य के चारों ओर चक्कर लगाता था। इस प्रकार वह अपने राज्य की प्रजा के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करता था।
एक रात्रि को वह एक मजदूर की कुटिया के पास से जा रहा था, जहां से छोटे 2 बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। राजा को उन पर बड़ी दया आई। उसने मजदूर से बच्चों के रोने का कारण पूछा तो उसने राजा को बताया कि उसके पास बच्चों को खिलाने के लिए भोजन नहीं है। राजा ने उस मजदूर से अगली सुबह को अपने महल में आने के लिए कहा। प्रातःकाल जब वह मजदूर राजा के महल में गया तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि राजा अपने महल के पूजा स्थल में भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। मजदूर ने राजा से पूछा, राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? इस पर राजा ने उत्तर दिया कि वह अपनी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। यह देखकर वह मजदूर बिना कुछ कहे महल से वापस जाने लगा। राजा ने उसे इस प्रकार जाते हुए देखा तो इसका कारण उस व्यक्ति से पूछा। उस मजदूर ने कहा, राजन, जब आप भी सभी को भगवान की प्रार्थना करके उससे मांग कर देते हैं, फिर मैं भी सीधा भगवान से ही मांग लूंगा, क्योंकि भगवान की नजर में छोटा बड़ा, ऊंच नीच, राजा प्रजा सभी एक समान है तथा सच्चे मन से प्रार्थना करने पर वे सभी के मन की बात सुन लेते हैं। राजा मजदूर की बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता लग चुका था। जहां तक मांगने की बात है तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो भगवान के घर के बाहर मांगने के लिए बैठे हैं उन्हें हम भिखारी या भिक्षुक की संज्ञा दे देते हैं, किंतु जो अंदर जाकर भगवान से मांग रहे होते हैं वे भी एक तरह से भिखारी हैं। बस फर्क इतना ही है कि वह बाहर भीख मांगता है और इंसान अंदर। जिस प्रकार पक्षी 10 दिशाओं में उड़कर जाता है तथा फिर जिस पेड़ पर बैठ जाता है उसी पेड़ का फल उसे खाना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन भी पक्षी की तरह है। उसे भी जैसी संगत में वह रहता है वैसा ही उसका मन बन जाता है। यदि मन माया की ओर आकर्षित होता है तो उसे माया से संबंधित वस्तुओं से आनंद प्राप्त होगा, जबकि कुछ लोगों को जिंदगी के मौज मेलों में ही मस्त होने में मजा आता है, जबकि कुछ लोग धार्मिक आयोजनों इत्यादि में अधिक आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। किंतु यह बात सत्य है कि यह आनंद चिरस्थायी ना होकर अल्प समय के लिए ही प्राप्त होता है, क्योंकि इस संसार में हर वस्तु के विपरीत शब्द होते हैं, जैसे कि दुख का सुख, सर्दी का गर्मी, धूप का छांव, जीवन का मृत्यु इत्यादि। किंतु आनंद का कोई भी विपरीत शब्द नहीं होता। आनंद एक सच्ची खुशी है जो कि इंद्रियों से प्राप्त नहीं की जा सकती। यह खुशी वही प्राप्त कर सकते हैं जिनकी आत्मा का मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण हो। जब मनुष्य अपने मन में उठने वाले विचारों से ऊपर उठकर सुख दुख की अनुभूति को विस्मरण कर अपनी आत्मा में विचरण करने लगता है तथा वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है, तब वैर, नफरत, विरोध के स्थान पर उसके हृदय में प्रेम, विनम्रता, विशालता, सहनशीलता के गुणों का समावेश हो जाता है। उस अवस्था को परम आनंद की अवस्था कहा जाता है। एक बार एक राजा अपने राज्य की चिंताओं से परेशान होकर कुछ समय के लिए वन में चला गया, जहां पर एक नौजवान चरवाहा एक पेड़ की छाया में बैठा हुआ बड़ी मधुर तथा सुरीली आवाज में बांसुरी बजा रहा था। उसकी भेड़ें भी पास में कुछ दूरी पर चारा चर रही थीं। राजा ने उस युवक को प्रसन्न मुद्रा में देखा तो उससे रहा न गया। राजा ने उस चरवाहे से पूछा, आप इतने प्रसन्न होकर बांसुरी बजा रहे हो जैसे कि आपको किसी देश का साम्राज्य मिल गया हो। तब उस नौजवान ने कहा, राजन, कोई संपत्ति से सुखी नहीं होता। सच्चा सुख तो स्वतंत्र मन से भगवान का चिंतन करने में है, और मैं भी स्वतंत्र हूं क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है तथा मैं अपने मन का सम्राट स्वयं हूं। आनंद की यह अवस्था तभी प्राप्त होती है जब हमारा मन आनंद के स्रोत से जुड़ जाता है। गुरुवाणी में लिखा है, आनंद आनंद हर कोई कहे, आनंद गुरु ते जानिया। इस आनंद का केवल मात्र एक ही स्रोत है, वह है परम तत्व ईश्वर, जिसे सच्चिदानंद सत प्लस चित्त फल आनंद कहा जाता है। बिना ईश्वर को प्राप्त किए सच्चा आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा ईश्वर की प्राप्ति बिना संतों का संग किए असंभव है। इसलिए संतों का संग अनिवार्य है। जब हम किसी ब्रह्मज्ञानी का संग करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे उसके गुण भी हमारे अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं। वास्तव में हमारे जीवन का मूल उद्देश्य भी यही है।
इस परमानंद की अवस्था को प्राप्त करना तथा अन्य लोगों को भी इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। किंतु इस अवस्था को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। इसके लिए गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्वयं कहते हैं, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वदर्शिनः। अर्थात किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाकर दंडवत प्रणाम कर निष्कपट भाव से तत्व ज्ञान के विषय में पूछना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर वह तत्व ज्ञान कराएंगे, किंतु इसके लिए तत्वज्ञानी महापुरुष की खोज करना अनिवार्य है, जो कि हमारे मन में छाए हुए अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान उजाला हमारे जीवन में भर दें। जब ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से हमारी आत्मा रोशन हो जाती है, तब हम भ्रमों से निकलकर एक ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। तब हमें दुख अधिक दुख नहीं देता, खुशी अधिक खुशी नहीं देती तथा हमारी आत्मा को परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। अतः इस परमानंद की अवस्था का मुख्य स्रोत परमात्मा ईश्वर निराकार ही है और आत्मा को परमात्मा का बोध सिर्फ समय के सद्गुरु ही करा सकते हैं। जिस प्रकार पशु पक्षी भी भोजन करते हैं, सोते हैं, डरते हैं तथा भोग क्रिया द्वारा अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं, ठीक इसी प्रकार ये सभी क्रियाएं मनुष्य में भी समान रूप से पाई जाती है। किंतु इसके अतिरिक्त ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, जिसका सदुपयोग करके वह उचित अनुचित लाभ हानि इत्यादि का फैसला ले सकता है। अतः मनुष्य का यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह इस विषय पर चिंतन करे कि आखिर यह मनुष्य का शरीर उसे क्यों प्राप्त हुआ है, वह इस धरती पर क्यों आया है, उसे जीवन में क्या करना चाहिए तथा उसको किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमात्मा ने मनुष्य का तन दिया है, वह कहां से आया है तथा मृत्यु के उपरांत उसे कहां पर जाना होगा। इन प्रश्नों के उत्तर उसे तभी प्राप्त होंगे यदि वह किसी ब्रह्मज्ञानी की शरण में जाए, क्योंकि वे उसे इस जीवन का मर्म समझाने में सक्षम होते हैं। वास्तव में समर्पण किसे कहते हैं, यह एक विचार करने योग्य बात है। संभव से युक्त होकर स्वयं को किसी के समक्ष समर्पित करना समर्पण कहलाता है। समर्पण में मनुष्य को तन मन धन के साथ साथ बुद्धि चित्त अहंकार को भी अर्पण करना पड़ता है, क्योंकि जब तक अहम का भाव मन में बना रहेगा तब तक पूर्ण रूप से समर्पण हो ही नहीं सकता। अपने आप को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और उसकी अपनी विशेषताएं हैं। आत्म स्वीकृति से आत्मसम्मान बढ़ता है और आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं। दूसरों की मदद करना आपके दुख को कम कर सकता है। स्वयं सेवा करने से आप महसूस करेंगे कि आपकी समस्याएं अन्य लोगों की समस्याओं के मुकाबले छोटी हैं। इससे आपको संतोष और खुशी मिलती है। जीवन साइकिल की तरह है, संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। हर अंधेरी रात के बाद एक उजला सवेरा होता है। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही स्थिति में आप सही हैं। समस्याएं केवल आपकी क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने के लिए होती हैं। जीवन में असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। अपने आप को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। आप अद्वितीय और विशेष हैं। अपने आप से प्रेम करें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। खुद को प्रेरित करें और अपनी आत्मा को उजागर करें। श्री कृष्ण कहते कि मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे, जिनका नाम रमेश था। रमेश एक किसान थे और अपने खेतों में कठिन परिश्रम करते थे। वे अत्यंत ईमानदार, सरल और सच्चे थे। उनका एक नियम था कि वे हर कार्य को पूरे मनोयोग से और सही तरीके से करते थे। गांव के पास एक विशाल जंगल था, जहां एक संत महात्मा निवास करते थे। वे प्रकृति के नियमों और कर्म के सिद्धांत को भली भांति समझते थे। एक दिन रमेश ने सोचा कि वे उस संत महात्मा से मिलने जाएं और उनके ज्ञान का लाभ उठाएं। वह संत महात्मा के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके पूछा, महात्मा जी, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन में कर्म का क्या महत्व है और यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। संत महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि
इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य अपने राज्य में न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक संत आए और बोले, हे राजन, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव करता है। राजा ने संत की बात ध्यान से सुनी और पूछा, महाराज, क्या आप मुझे इस सिद्धांत को समझा सकते हैं? संत ने कहा, राजन, इसके लिए आपको मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। राजा विक्रमादित्य तुरंत तैयार हो गए और संत के साथ जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में वे एक गांव में पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान बहुत कठिनाई से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। संत ने राजा से कहा, राजन, इस किसान का ध्यान रखें और देखें कि यह अपने जीवन में किस प्रकार का कर्म करता है। राजा ने देखा कि किसान दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसे पर्याप्त फल नहीं मिलते। राजा को यह देखकर दुख हुआ। उन्होंने संत से पूछा, महात्मा जी, इस किसान ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो इसे इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, राजन, यह किसान अपने पिछले जन्म में एक धनी व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने धन का दुरुपयोग किया और गरीबों की मदद नहीं की। इस जन्म में उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हुए राजा और संत एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक अमीर व्यापारी बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। संत ने राजा से कहा, राजन, इस व्यापारी का भी ध्यान रखें और देखें कि यह अपने जीवन में किस प्रकार का कर्म करता है। राजा ने देखा कि व्यापारी बहुत ही नेक दिल और उदार है। वह हमेशा गरीबों की मदद करता है और अपने धन का सही उपयोग करता है। राजा ने संत से पूछा, महात्मा जी, इस व्यापारी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इसे इतनी सुख संपदा मिल रही है? संत ने उत्तर दिया, राजन, इस व्यापारी ने अपने पिछले जन्म में बहुत ही सच्चे और नेक कर्म किए थे। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और अपने धन का सही उपयोग किया। इस जन्म में उसे उसके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने संत की बातों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि जीवन में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख का अनुभव करता है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने राज्य में इस सिद्धांत का प्रचार करेंगे और लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। राजा ने संत को धन्यवाद दिया और वापस अपने महल लौट आए। वहां उन्होंने अपने दरबारियों और प्रजा को कर्म के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हम सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, इसीलिए हमें हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। इससे न केवल हमारा वर्तमान जीवन सुखी होगा, बल्कि हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। निष्कर्ष, रमेश ने संत महात्मा की कहानी से यह सीख ली कि कर्म का सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन में हमेशा सही और सच्चे कर्म करेंगे। इस प्रकार रमेश ने अपने खेतों में और भी मेहनत से काम करना शुरू किया और कुछ ही समय में उनके खेतों में भरपूर फसल उगने लगी। उनका जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें हमेशा सही और अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन और भविष्य दोनों सुखमय हो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।